बाबूजी। क्या है बहू, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अब ये घर मेरा है, अब इस घर में जो होगा सब मेरी मर्जी से होगा। बहू ये घर तुम्हारा हिस्सा जरूर है, पर तुम्हारी जागीर नहीं है। मर्जी से घर चलते हैं पर रिश्ते नहीं। साफ सीधी बात है बाबूजी, अब आपकी बेटियां पराई हो चुकी है, अब इस घर में उनका कोई हक नहीं है। बेटियां कभी पराई नहीं होती, पर जो बहू बेटियों को पराया बना दे वो कभी इस घर की नहीं होती। जब मैं ही सब संभाल रही हूँ तो अधिकार भी तो मेरे ही होंगे। जो अधिकार छीन कर लिया जाए वो अधिकार नहीं कब्जा होता है। और इस तरह कब्जे से घर तो पालोगी, लेकिन बेटियों का मायका खो जाएगा। और याद रखना, जो बहू बेटियों का मायका खत्म करती है वो भी एक दिन अपना घर खो देती है। घर पर कब्जा किया जा सकता है पर रिश्तों पर नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा बाबूजी, घर पे कब्जा किया जा सकता है पर रिश्तों पर नहीं। बहू तुम्हारा लहजा क्यों बदल गया है? बाबूजी मैं ये सब अपने लिए नहीं कह रही थी, तो फिर? मैं तो उन बहुओं की आवाज बन रही थी जो घर संभालते संभालते अनजाने में बेटियों का मायका और अधिकार खत्म कर देती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब सिर्फ ये है बाबूजी, जब बहू सिर्फ अपना हक देखती है तो किसी की बेटी अपना मायका खो देती है। शाबाश बहू, आज तुमने बहू नहीं एक बेटी का दर्द समझाया है। हर बहू बुरी नहीं होती, लेकिन हर घर को ये समझना होगा, अगर बहू का अधिकार बढ़े तो भी बेटी का मायका खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ बाबूजी, घर सबका होता है, बेटियों का भी। बहू अगर घर संभाले तो बेटियों का हक भी संभाले। प्रणाम।